हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व अध्ययन। मैं संगीता मैम आप सबको स्व अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं की बसंत किताब की पहली कविता वह चिड़िया जो। कवि है केदारनाथ अग्रवाल। प्रसिद्ध कवि और हिंदी साहित्यकार श्री केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित है यह कविता। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ पर चिड़िया का अर्थ है पंछी और जूंडी का अर्थ है ज्वार की बलियाँ। रुचि का अर्थ इच्छा। संतोष यानी सुखी और अन्न यानी खाना। प्यार यानी प्रेम स्नेह। इन पंक्तियों में लेखक ने नीले पंखों वाली एक छोटी सी संतोषी चिड़िया के बारे में हमें बताया है। उसे कैसे खाना खाने के लिए पसंद है और कैसे उड़ना पसंद है आदि सब कवि ने हमें बताया है। कवि कहते हैं कि नीले रंग की छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वह बहुत ही रुचि और संतोष के साथ दूध भरे ज्वार के दाने खाती है। जूंडी के दाने मतलब जो पंछियाँ चिड़िया जो छोटे छोटे दाने चुगते हैं। उसे जो कुछ भी मिलता है वो खाकर खुश रहती है। अन्न से उसे बहुत प्यार है। यूँ हम कह सकते हैं कि कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्न के महत्व के बारे में हमें बताया है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ पर कंठ का अर्थ होता है गला और वन का अर्थ जंगल। रस उंडेल कर यानी मीठी आवाज से और विजन यानी शून्यता एकांत। अब हम इन पंक्तियों के भाव देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना भी चाहती है। वन बहुत पुराना होता है, इसीलिए यहाँ पर वन को बूढ़े वन बाबा कहा है कवि ने। यहाँ पर कवि ने बताया है कि चिड़िया अपने मुक्त कंठों से मधुर स्वर में गाती है। उसके सारे गीत अपने वन को वन बाबा को समर्पित है तथा जहाँ वह रहती है उसे एकांत में रहना पसंद है, अच्छा लगता है उसे। इस काव्यांश में कवि ने अकेले में खुशी से रहने का संदेश हमें दिया है। यहाँ पर कवि ने छोटी संतोषी नीले पंखों वाली चिड़िया की स्वभाव के बारे में हमें बताया है। वह चिड़िया वन में घूम घूम कर अपने कंठों से मीठे स्वर में गाना गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है। ये सब कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताया है। कवि का कहना है कि तुम जब एकांत में रहो तब भी खुश ही रहना, उस नीले पंखों वाली चिड़िया की तरह। वह चिड़िया जो चोंच मार कर
चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पर चढ़ी नदी का अर्थ होता है जल से भरी नदी। दिल टटोल कर यानी बीच से, पूरा नदी की गहराई से। जल का मोती का अर्थ है पानी की बूंदे। यहाँ पर जल बूंदों को मोती के साथ कवि ने तुलना किया है। गर्भिल यानी गर्भ करने वाली। अब हम देखेंगे कवि हमें इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। इन अंतिम पदों के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि यह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी भरी हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले जाती है अपनी चोंच से, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। हमने कई बार देखा है पंछी उड़ती हुई नदी में चोंच मारकर पानी पीकर फिर उड़कर आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर उस बात को कवि हमें बताना चाहते हैं। से उस छोटी संतोषी चिड़िया को अन्न से प्यार है और एकांत से प्यार है, ठीक उसी प्रकार नदी से भी उसे बहुत प्यार है। इसीलिए नदी की गर्भ से वो पानी पीकर फिर खुशी खुशी आगे उड़कर चली जाती है। उसे स्वाभिमान में जीना पसंद है, इसीलिए कवि ने उसे गर्वीली कहा है। वह अत्यंत साहस के साथ नदी में से अपनी चोंच में पानी की बूंदें भर लेती है और पीकर उड़ जाती है। तो हम सब ने देखा, कवि ने बताया है कि छोटी संतोषी एक चिड़िया है, उसके स्वभाव बहुत ही अच्छी है। उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से उसे बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने जंगल में, जिसे यहाँ पर बूढ़े बनवाबा कहा गया है, वहाँ जाकर खुशी खुशी रोचक स्वर में गाना गाती है। एकांत में रहना उसे बहुत ही पसंद है। वह भरी हुई नदी के अंदर से जल के बूंदे लेकर पीकर आगे बढ़ जाती है। इस विषय में जानकर भी जल की मोती से बूंदों को चोंच में भर लाती है कि वह भरी हुई नदी है। ये जानती हुई भी चिड़िया साहस के साथ जाकर वहाँ से जल पीकर आगे बढ़ जाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, इसीलिए कविता में कवि ने उसे गर्वीली चिड़िया भी कहा है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को प्रकटित किया है। बच्चों, इस कविता में हमने सीखा कि कवि ने चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के अंदर समाहित कल्पित गुणों को यहाँ पर वर्णित किया है। उसे जैसे उनका कहना है कि उन्हें अन्न से प्यार है, एकांत से प्यार है और नदी से प्यार है, प्रकृति से प्यार है। बूढ़े वन बाबा के लिए गाना गाना उसे पसंद है। आदि सब जो गुणों को उजागर किया है कवि ने छोटी संतोषी चिड़िया का उदाहरण लेकर। वास्तव में यह सब एक मनुष्य के अंदर समाहित गुण है। आज हमने पढ़ा कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी की एक कविता वह चिड़िया जो कि एक बहुत ही हृदय स्पर्शी और मार्मिक कविता है। धन्यवाद।